myself Nisha. वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या गुरु। सो बेसिकली आज की क्लास में हम लोग कोई पर्टिकुलरली टॉपिक ना करते हुए एक मिक्स प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ये मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है? मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आना निश्चित है, यानी कि ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जो उनकी ट्रेंडिंग टाइप्स है, जिन टाइप से रिसेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टाइप से क्वेश्चंस उठाए गए हैं और एक मिक्स प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। यानी कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, सारे के सारे अपडेटेड हैं, सारे के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली बहुत अच्छी आज की हमारा जो सेशन है वो रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, जिसके अंदर हम लोग कोई नया टॉपिक ना पढ़ते हुए, ना ही हम लोग कुछ उसका स्टार्टिंग में एज अ की पॉइंट या फिर कॉन्सेप्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि जहां पर जिस क्वेश्चन में जो भी दिक्कत आएगी, जो भी नया कॉन्सेप्ट होगा, उस चीज को हम लोग वहीं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल प्रॉपर बेसिक से भी देखेंगे और उसकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी उससे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या है, ब्याज का यानी कि इंटरेस्ट का एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है, जो कि UPSI 2021 के एग्जाम में आया भी हुआ है। इसने बोला है एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्ष में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, उसका मेथड अलग है निकालने का, और सेम फॉर्मेट में ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का है, इसका मेथड अलग होने वाला है। कैसे निकालेंगे देखो, मान लेते हैं हमारे पास में 1 रुपया था, है ना, 3 वर्ष में अपना दुगना हुआ है, अपने आप का दुगना हो गया, कितने वर्ष में हुआ है? 3 वर्ष में, है ना, 3 इयर्स में। ठीक है, 1 रुपए से वैल्यू 2 रुपए हो गई, अपने आप का दुगना हो गया, तो ब्याज कितने का लगा होगा? 1 रुपए का। ब्याज कितने का लगा होगा? 1 रुपए का। उसने बोला है कितने वर्ष में वो अपने आप की 52 गुना हो जाएगी, हमें निकालना है 52 गुना हो जाएगी। यानी कि 1 रुपया हमने किसी को उधार में दिया है, बदले में उसने हमें 52 रुपीज दिए हैं, है ना, बदले में उसने हमें 52 रुपए दिए हैं, यानी कि ब्याज कितना लगा है? 52 माइनस 1, यही तो करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाते हैं। ब्याज कितने का मिला है? 51 का। ब्याज कितने का मिला है? 51 का। क्या इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि 3 साल में जो है ब्याज वो 1 रुपया है। ठीक है, तो अगर हमें 51 रुपीज का ब्याज चाहिए तो कितने रुपए होंगे? 1 की गुना करेंगे ना 51 से, तो यहाँ भी 51 से गुना करा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में? 153 इयर्स। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 153, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है ना। बिल्कुल बेसिक से, बहुत अच्छे से, बिल्कुल मतलब 1 रुपया मान के कराया, इससे कम डिजिट्स में तो कैसे ही क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सो दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अगर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो क्या बोला है, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 रुपए से 3 वर्ष में 1680 रुपए हो जाएगी, ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली हमें निकालनी है। ठीक है, इसने बोला है कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, 2 वर्ष में तो हो गई इसका जो 2 वर्ष में इसका जो अमाउंट है वो कितना हो गया? 1600 रुपए, है ना। निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में कितना हो गया? यहाँ से मैं अगर 3 वर्ष लिखूं तो 1680 रुपए, 1680 रुपए ब्याज की दर हमें बेसिकली बतानी है। इतना काम धाम हमें करना ही नहीं है, इजी सा फॉर्मेट है। देखो यहाँ
साल में कितने का गैप है, 1 साल में, और रुपए कितने हुए हैं, रुपए में कितने का गैप है, 80 रुपए का। 1 साल में 80 रुपए बढ़े हैं, है ना, यानी कि कितना बढ़ा है, 80, कितने से बढ़ा है, 1600 से, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। यहां से सोल्व करें, देखो 8 दूनी 16, 2 से जाएगा 5 पे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास में राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला किसका क्वेश्चन है हमारे पास में, यूपी कांस्टेबल 2019 का। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया है। दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, सजा लें इसका सीपी, एसपी, एमपी क्या कुछ है, सब चीजों को हम लोग सेट करने वाले हैं। सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, सीपी कितना होता है 100, अंकित कितना किया उसने, एमआरपी कितने का डाला है, इस पे 20% बढ़ा करके, यानी कि एमआरपी कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अंकित मूल्य पर अब 10% की छूट देकर के बेचता है, एसपी कितना रहा है उसका, जो इसका जो एमआरपी है उस पर 10% की छूट। अब देखो 120 एमआरपी है, या तो इसका सीधा सीधा 90% निकाल लें, ये हो गया फर्स्ट टाइप, या फिर हम इसका 120 का 10% निकाल लें और फिर उसको हम लोग 120 में से सबट्रैक्ट कर दें, ये हो गया मेथड नंबर सेकंड। अब बात करने वाले हैं जो हमें मेथड यूज करना है, दैट इज मेथड नंबर थर्ड। किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि इसका 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो गया 12.0 का मतलब 12, मतलब आपके सीधे सीधे 12 रुपए कम होंगे। 120 में से 12 रुपए कम हो गए तो वस्तु कितने में बिकेगी, 108 में। वस्तु कितने रुपए में बिकेगी, 108 में, यानी कि उस वस्तु का जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो गया, 108 हो गया। क्वेश्चन ने पूछा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 100 रुपए की चीज को भाई साहब ने 108 में बेच दिया, कितने का उसने प्रॉफिट कमा लिया, 8% का। प्रॉफिट कितना कमा लिया, 8% का। ऐसे डायरेक्टली हर क्वेश्चन में मत कर देना, तभी करना है जब सीपी उसमें 100 हो। क्यों, क्योंकि देखो प्रॉफिट हुआ है 8 का, बटे में सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100, तो सीपी 100 है तो वो 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इस वजह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। मान लो यहाँ सीपी 120 होता तो इसको करते 8 बटे 120 गुना 100, तो काट नहीं सकते ना इजीली, सो इस वजह से अगर सीपी 100 है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर कोई और सीपी हो तो सीधा मत लिख देना कि जितने का डिफरेंस आया उतना ही आंसर होगा, मैम ने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो क्या दिया है। 3 संख्याएं इतने के अनुपात में है, तीसरी संख्या के 3 गुने और पहली एवं दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर इतना है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। एक बार लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या बोला है। 3 संख्याएं हैं 17, 19 और 21 के रेशियो में, है ना। अब लाइन टू लाइन पढ़ते चलते हैं। इसने बोला है क्या, तीसरी संख्या का 3 गुना, तीसरी संख्या का कितना लेना है, 3 गुना। मैं इसको ना दूसरे कलर से लिख लेती हूँ, देखो इसका लेना है 3 गुना, ठीक है। ये हो गया कितना हमारे पास में 63। और पहली और दूसरी संख्या का योगफल, पहली और दूसरी संख्या का योगफल, यानी कि मैं यहां लिख दूं 7 दूनी 14 और 2 16, और ये कितना आएगा 36। इन दोनों का योगफल और इसका 3 गुना, इनके बीच का अंतर 729 है। हम लोग निकाल लें इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, हम लोग निकाल लेते हैं, एक सेकेंड रुकना। ये आ गया 36 और ये आ गया 63। हम लोग अगर इन दोनों के बीच का अंतर निकालें तो यहां से कितना बनेगा हमारे पास में, देखो ये 36 है, इसको 40 मान लो, ठीक है। 40 और 30 कितना, 33, तो यहां से बन गया, और कितना 4 हमने एक्स्ट्रा लिया है ना। एक्स्ट्रा कितना है 4, कितना बचेगा 27, है ना। यहां से कितना आएगा हमारे पास में 27। हमारे अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन ने कंडीशन बोली थी सब करते गए। एट लास्ट हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है 27, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है 729 का। यहां से हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 27 का स्क्वायर, यहां से कितना आएगा हमारे पास में 27। क्वेश्चन ने पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। पहली और तीसरी संख्या 17 और 21 में अंतर कितने का है 4 का। यहां से कितना आएगा 7 चौक 28, 4 दुनिया 8 और 2 10, यानी कि 108। फाइनली जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना आएगा 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या दिया है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसने बोला है अल्कोहल से भरे पीपे यानी कि कोई भी कैन में से 3 लीटर शराब निकाली जाती है ना। क्या निकाली गई है, शराब 3 लीटर, ठीक है। और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस क्रिया को एक बार फिर किया जाता है। अब पीपे में बची हुई अल्कोहल की मात्रा और पानी की मात्रा के बीच रेशियो है 16:9 है। मूल रूप से पीपे में कितनी अल्कोहल थी, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी, वो वाली वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करें, देखो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हूं, इस फॉर्मेट का मतलब अल्कोहल या फिर कोई भी 2 रेशियो दे रखे हो कि इतना निकाल लिया जाता है, उसके बदले में इतना डाल दिया जाता है, इस टाइप के फॉर्मेट में जब भी हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो कैसे सॉल्व करना है। देखो जो चीज निकाली है उसको साइड में करते हैं, है ना। जो चीज निकाली है उसका रेशियो हमें लेकर के चलना है, जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको हमें साइड में करना है। निकाली क्या है इसने, शराब, है ना। सो शराब का अगर हम रेशियो लेकर के चले तो देखो कितना आएगा हमारे पास में। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो इसका 2 रेशियो बनेंगे, है ना। एक बना लेते हैं पुराने वाली और एक बना लेते हैं न्यू वाली, ठीक है। इसने बोला है ये प्रोसेस एक बार फिर से किया जाता है, मतलब टोटल कितनी बार किया है, 2 टाइम्स। टोटल कितनी बार किया है हमने इसको, 2 बार। तो रेशियो कितना बना है मैम, अल्कोहल तो है 16 और पानी है उसमें 9, ठीक है, पानी है उसमें 9। अगर हम लोग ये पानी ऑब्वियसली अल्कोहल हटाई, उसकी जगह पर ही तो पानी डाला है ना। सो अगर हम लोग ये पूरा काम धाम नहीं करते कि अल्कोहल हटा दी पानी डाल दिया, ये सब नहीं करते, तो एक्चुअल में अल्कोहल कितनी होती हमारे पास में 16, और ये 9 की जगह पर भी तो अल्कोहल थी ना, अल्कोहल की जगह पर ही तो पानी डाला गया है। सो 16 और 9 यानी कि पुरानी जो अल्कोहल है वो कितनी होगी, टोटल 25, और जो न्यू वाली जो अल्कोहल का रेशियो आया है वो कितना आया है हमारे पास में, 16 आया है। यहां तक का समझ आया। 2 बार करने से 25:16 सिर्फ अल्कोहल का, और ये दे रखा था अल्कोहल रेशियो वाटर का, इस वजह से थोड़ा सा रेशियो में चेंजमेंट आया है। ये हुआ है 2 बार करने से। अगर यही प्रोसेस, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम लोग इस टाइप से चीजें करते हैं कि 2 बार से जब हमें एक बारी पर आना होता है तो क्या करते हैं हम, इनका स्क्वायर रूट। तो क्या करते हैं स्क्वायर रूट, 5 यहाँ 25 का हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। कितने यूनिट हमने कम किया है, 1 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी निकाली है शराब, 3 लीटर, है ना। देखो पहले कितनी थी 5 अल्कोहल, अब कितनी है 4, तो कितने यूनिट हमने निकाली है, 1 यूनिट। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी निकाली है हमने, 3 यूनिट। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे कि मूल रूप से कितनी अल्कोहल थी, यानी कि ओल्ड वाली अल्कोहल हमें निकालनी है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। यहां से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो क्या दिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बेसिकली 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके इन द सेंस, पहला है फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा है कि बाय चांस हम लोग फॉर्मूला भूल जाए तो कैसे करेंगे उस वाली चीज के ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूला की। जब भी हमसे चतुर्थ अनुपात समानुपात यानी कि 4th प्रोपोर्शनल पूछ रखा हो तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। 4th प्रोपोर्शनल निकालने का हमारे पास में एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, दैट इज BC बाय में A, ठीक है। सबसे पहले वाली वैल्यू A, सेकंड वाली B और तीसरे वाली को C मानते हैं, ठीक है। अब देखो B की वैल्यू कितनी है 7, C की कितनी है 15 बटे में A की वैल्यू कितनी है 3। 3 से कटेगा कितने पे, 5 पे। 3 से कटेगा कितने पे, 5 पे, और 7 5 35, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया, दैट इज 35। ये तो हो गया मैम प्रॉपर बेसिकली फॉर्मूला। मान लो हम लोग ये फॉर्मूला ही भूल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये जो चीज हमने लिखी है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की जो फॉर्मेट में लिखा है 3:7 प्रोपोर्शनल 15
रेशियो, और ये चौथे वाली चीज हमसे पूछ रखी है ना। किसी किसी क्वेश्चन में थर्ड वाली चीज पूछ लेता है, किसी किसी में सेकंड वाली पूछ लेता है, इस टाइप से क्वेश्चन रहता है। बेसिकली फॉर्मेट यही है। अब जब इस वाले फॉर्मेट को हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 3 एज इट इज, रेशियो है तो इसको नीचे लिखते हैं, ये जो 4 डॉट है ना प्रोपोर्शनल का सिंबल, इसकी जगह हमें इज इक्वल टू लगाना है 15 रेशियो x, यानी कि 15/x। यहां से काटापिटी करेंगे, 3 से जाएगा 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से हमारे पास में 7 × 5 दैट इज 35। सो इस वाले मेथड से भी आंसर सेम आएगा 35, इस वाले मेथड से भी सेम आएगा दैट इज 35। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो नहीं, फटाफट आंसर आ जाते हैं। फॉर्मूला याद है तो दिक्कत नहीं होती है, फटाफट वैल्यूज पुट करिए और आंसर आया। इसमें ये थोड़ा सा सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ा सा इसको लेंथी बोल देते हैं। बाकी अगर फॉर्मूला भूल जाए तो क्या कर सकते हैं, तो हम इस वाले मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, मेरे पास 3, 2, 1 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि मेरे पास 120 रुपए की कुल राशि है तो मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। कॉइंस वाला कॉन्सेप्ट, कॉइंस वाले क्वेश्चंस बहुत इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैसे करें, देखो कितना कितना रेशियो दिया है, 3 रेशियो 2 रेशियो 1। ठीक है, 5 रुपए के 5 रुपए, ठीक है, ये कितने आएंगे हमारे पास में 2 रुपए, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 रुपए, है ना। इसका मतलब 5 रुपए के 3 सिक्के हैं, 2 रुपए के मेरे पास 2 सिक्के हैं और 1 रुपए का मेरे पास में 1 ही सिक्का है। ठीक है, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने होंगे, अगर मैं बोलूं मेरे पास 10-10 के 4 नोट हैं, 10-10 के, देखो 10-10 के 4 नोट हैं, कितने हो गए 40। ठीक है, मैं बोल दूं 20 का एक ही नोट है, 20 का मेरे पास एक ही नोट है, कितने हो गए 20। अगर मैं बोल दूं 5-5 के 4 नोट है, मेरे पास कितने हो गए 20। और मैं पूछ लूं मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, आप बोलोगे मैम 80 रुपए। ऐसे ही तो करते ना, बैंक में भी करते हैं हम लोग ये चीज। जब डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें जो फॉर्म फिल करते हैं उसके अंदर आती है कि आपने जैसे मान लो 50,000 में डिपॉजिट करा रही हूँ तो कितने कितने के और कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट है उसमें, 100 के कितने नोट है, फिर नीचे टोटल करके लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पर है, बट वो नोट के फॉर्मेट में है, ये कॉइंस की फॉर्मेट में है। कैसे करना है, देखो 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 5, 5, 5, टोटल कितने रुपए हो गए 15। 2 रुपए के 2 ही सिक्के हैं, टोटल कितने रुपए रहेंगे 4। 1 रुपए का एक ही सिक्का है तो कितना 1, 5, 4 कितने हो गए टोटल 20, सॉरी 15, 4, 19 और 1 कितना हो गया 20। मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं 20 रुपए हैं, बट क्वेश्चन ने बोला है आपके पास टोटल 120 रुपए है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 120 रुपए है। ये प्लस में हटा दूं, इसको मैं प्लस को हटा देती हूँ, जस्ट रेशियो की फॉर्मेट में रहने देते हैं। ठीक है, लिख ही देते हैं 15 + 4 + में 1 = 20। ठीक है, देखो टोटल मेरे अकॉर्डिंग 20 रुपए है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 120 रुपए है। यहां से काटेंगे 2 से जाएगा 6 पे, यानी कि 1 रुपए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। क्वेश्चन ने पूछा है 5 रुपए के कितने कॉइन है, 5 रुपए के कितने कॉइन है 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास में राइट ऑप्शन है ना। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ये किसका है, यूपीएसआई 2018 का कॉइंस वाला है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ही एक टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है, प्लस में बहुत आसान टाइप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो क्या है, पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप एक्चुअली एक अलग से टॉपिक नहीं है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की ही एक टाइप है, बट कहीं कहीं किसी बुक में इसको एज अ अलग चैप्टर भी मेंशन कर रखा होता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने बोला है ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। ऋषिका ने इतने रुपए निवेश किए, मैं लिख लेती हूँ, ये हो गई ऋषिका, इसने निवेश किए हैं 1875 रुपए। ठीक है, और लाभ से अपने हिस्से के रूप में इतने रुपए प्राप्त किए, इसको प्रॉफिट हुआ है इतने रुपए का। ठीक है, अगर आकाश के लाभ से अपने हिस्से के रूप में 228 रुपए कमाए तो आकाश ने कितनी राशि का निवेश किया था। इस वाले क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, यानी कि दोनों ने कुछ पैसे निवेश किए। ठीक है, दोनों का जो टाइम है वो सेम है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है,
जितने रुपए हमने निवेश किए हैं वो इनटू में टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट। यही तो होता है ना कि मान लो मैं किसी को 10,000 रुपए दे रही हूँ और फिर टाइम कितने आपने महीने के लिए या फिर कितने साल के लिए दिए हैं वो उसके बिहाफ पर ही प्रॉफिट निकलता है। सो सेम चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का यूज करके। देखो सबसे पहले राधिका का लिख लें। राधिका ने क्या किया है 1875 रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया है। टाइम कांस्टेंट है तो मैं कुछ भी मान लेते हैं, इसने दे नहीं रखा, साझेदारी का निवेश किया, इतने रुपए का निवेश किया, लाभ कितने से में, टाइम कांस्टेंट है तो उसको हम लोग हटा दें यहाँ से क्योंकि टी से टी कैंसिल होना है। मान लो इसका 12 है, 12 महीने के लिए किया है तो उसने भी 12 महीने के लिए ही किया है। सो चलो मैं एक बारी के लिए लिख लेती हूँ। इसने जिस टाइम के लिए किया है और इसको प्रॉफिट मिला है कितने का 2 to 5 का। सेम नीचे हमें किसका दे रखा है आकाश। आकाश ने क्या किया है पता नहीं कितने रुपए का इन्वेस्ट किया है, टी टाइम के लिए ही किया है बट उसको जो है 288 रुपए का प्रॉफिट मिला है। ठीक है 288 रुपए का प्रॉफिट मिला है उसको, बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो टाइम से टाइम तो कैंसिल ही हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी वजह से मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि टी को रहने देते हैं बट फिर लिख ही लिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, है ना। अब काटा पीटी करते हैं। देखो यहाँ से कितना क्या जाएगा 25 से ही कर ले, इसको 25 से चला जाएगा, 25 से जाएगा 9 पे, ये जाएगा 25 से 7 पे, 25 से जाएगा फिर 5 पे, है ना। ये जाएगा 3 तिया 9, ये जाएगा 3 दूनी 6 और फिर 3 से जाएगा 3 5 15, है ना। और फिर 3 से जाएगा 8 8 16 2 18, ये चला जाएगा हमारे पास में 3 दिन में 27 3 6 18, है ना। 3 दिन में 27 और 3 6 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 96 इंटू 25, ये जाएगा 25 6 150, 25 में 225 और ये जाएगा 230 एंड देन 240, है ना। ये आ गया हमारे पास में कितना 2400 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास में राइट ऑप्शन है। ठीक है ये तो बेसिकली कैलकुलेशंस करके बता दिया कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इतनी कैलकुलेशंस करने की भी नीड नहीं थी क्योंकि हम इसको डिजिटल सम का यूज करके हम इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रखा है, रूट का सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है और ये किसका है यूपी कांस्टेबल का है। देखो एक एक रूट को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है 64 किसका रूट होता है 8 का, इसी में यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि रूट लगाने में ना यहाँ पर बहुत टाइम चला जाएगा। देखो 64 किसका रूट होता है 8 का, तो 64 को रूट के बाहर निकालूंगी मैं तो यहाँ बच गया हमारे पास में 8, है ना। 73 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 81, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 81। 81 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर के कितना बन जाएगा हमारे पास में 9। 27 और 9 कितना हो गया हमारे पास में 36। ठीक है 36 का जब मैं रूट कैंसिल करूंगी तो ये 6 का रूट आएगा, 6 और 3 9, इसको ये पावर नहीं है कहीं पावर समझ लो, मैं इसको थोड़ा साइड में ही लिख देती हूँ। ये बन गया 6, 6 और 3 9, लास्ट में बचा है रूट 9, 9 का रूट हटेगा, आंसर कितना बचेगा हमारे पास में फाइनली 3। ठीक है यहाँ से आंसर कितना बचेगा हमारे पास में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफिकेशन का ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, जब भी हम लोग बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें इस वाले डिजिट को यूज करना है जिसके ऊपर ये बार दे रखा है, हमें सबसे पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ देखो अगर हम इसको लास्ट पे ही सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 26 माइनस का 31। एक बार नोट ही कर लेते हैं इसको, देखो क्या दे रखा है हमें 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 की क्यूब एक बार खोल ले कोई दिक्कत नहीं है, 27 इंटू में 2 माइनस का यहां से कितना आएगा हमारे पास में 29 माइनस, एक बार इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां से कितना आएगा हमारे पास में 26 माइनस में 31 यानी कि माइनस का 5, है ना। इसको देखो ये वाला माइनस बाहर है, इसको एक बारी के लिए ऐसे समझ लो, है ना। यहां से -5 आया है, सो -5 और 29 माइनस का 5, समझ रहे हो। सो माइनस माइनस कितना प्लस का और यहां से कितना बन जाएगा 5। इसको सॉल्व करें 60 एज इट इज, यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 7 दूनी 14 और यहां से कितना 54 और यहां से कितना आएगा हमारे पास में माइनस का 34, है ना, माइनस का 34। 60 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा 20, यहां से सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास में
3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। ध्यान रखना सबसे पहले ये बार वाला सॉल्व करना है, उसके बाद हमें उसी फॉर्मेट में जाना है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या दिया है, इससे बोला है सथी और रथीन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया। इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने 6:5 के में, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों के बाद सथी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ इतने के अनुपात में है, चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले है रेट, रुपीज जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो इनटू में टाइम बराबर किसके होता है, प्रॉफिट के, बराबर किसके होता है, प्रॉफिट के। सिर्फ एक इसी बेसिक से फॉर्मूले के बिहाफ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले कौन था, ये सथी, है ना, इसको हम लोग एस से डिनोट करें, और दूसरा था रथिन, तो इसको आर से डिनोट करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इसने कितने रुपए लगाए हैं 6 और इसने कितने लगाए हैं 5, ठीक है। टाइम पीरियड देखो, कुछ महीने के बाद सथी ने अपना पैसा वापस ले लिया, इसका कोई बता नहीं रखा कितने टाइम के बाद, लेकिन 12 महीने के अंत में यानी कि दूसरे बंदे ने अपना पैसा पूरे के पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ऊपर वाले का पता नहीं, सथी का हमें पता नहीं, हमने मान लिया टी टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, और एट द एंड उनको 7:10 के फॉर्मेट में प्रॉफिट हुआ है। तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, देखते हैं, काटापीटी करें यहां से। बेसिकली एक बार टी की वैल्यू निकालते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन पर एक बार दोबारा से बात करेंगे। देखो 5 से काटे तो कितने पे, 2 पे, और ये 2 से जाएगा कितने पे, 6 पे, और ये 6 से 6 कैंसिल, यानी कि उसका टाइम कितना है 7, ठीक है। टी की वैल्यू आएगी 7। अब या तो आंसर 7 है या फिर आंसर 5 है, इसमें से चेक करेंगे कैसे आंसर निकालना है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज पर ध्यान देना। उसने बोला है तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, अकेले कितने महीने निवेश किया था। वो जो बंदा है जो एस से है सथी, उसने सिर्फ 7 महीने के लिए अपना पैसा लिया, उसके बाद वो चला गया, 7 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करके चला गया अपना पैसा वापस लेकर। फिर अकेले इस बंदे ने काम किया है, टोटल कितना, टोटल 12 महीने का इन्वेस्टमेंट निकाला है। 7 महीने के बाद वो चला गया, तो दूसरे बंदे ने कितने महीने के लिए अकेले अपना पैसा इन्वेस्ट किया है मैम, 5 मंथ्स के लिए, है ना। सो राइट आंसर यहाँ पर 5 आएगा, 7 मत कर देना, यहाँ पर ये गलती बहुत ज्यादा होती है, इसका ध्यान रखना। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 मंथ्स, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो क्या दिया है, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, किस्त वाला क्वेश्चन है बेसिकली। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, रेट दे रखा है हमें कितना है 10%, ठीक है। जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ईयरली हमें ब्याज का उसका हिसाब किताब करना है, और प्रत्येक किस्त इतने रुपए की है, तो लिया जाने वाला कुल ब्याज ज्ञात करें। ध्यान रखना यहां से 3 चीजें पूछ सकता है, या तो पूछ सकता है कि कितना पैसा उधार लिया है यानी कि प्रिंसिपल कितना है, या फिर पूछ सकता है कि किस्त की वैल्यू कितनी है, या फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल ब्याज कितने रुपए का बना है, ठीक है। अब हम कोई चीज लेते हैं ईएमआई पे या फिर किस्त पे बोल सकते हैं, अगर चीज कोई ले रहे हैं हम लोग, तो जितनी हम इंस्टॉलमेंट्स करते हैं अगर हम उनका टोटल करें, तो वो जैसे मान लो कोई चीज मैंने 50,000 रुपए की ली है ईएमआई पर, ठीक है। अब मैं किस्त में उसकी पेमेंट करते जा रही हूँ, तो जो मेरी टोटल, जब अगर मैं गिनने बैठूं कि टोटल इतनी किस्त में भर चुकी हूँ जिस हिसाब से उनका था, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो 50,000 से ज्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ब्याज जुड़ता गया है, ठीक है। सो बेसिकली वही ब्याज हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है हमें 10%। क्या 10% को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं? खोल के बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 10%, परसेंट के नाम के नीचे 0, यानी कि बचेगा कितना हमारे पास में 1/10, इसको सीधा हमने लिख दिया 1/10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हमारे पास में ये हुआ क्या कि अगर प्रिंसिपल 10 रुपए है तो उस पर 1 रुपए का ब्याज लगा है ना। अगर प्रिंसिपल हमारे पास में 10 रुपए है तो उसके ऊपर हमारे पास में 1 रुपए का ब्याज लगा है, ठीक है। मैं यहाँ इंटरेस्ट ही लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर हम किस्त की बात करें
अगर हम लोग किस्त की बात करें तो ये हो गया प्रिंसिपल और इसको हम लोग किस्त का नाम दे सकते हैं, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लग करके किस्त जा रही है ना। अगर 10 रुपए उधार लिए हैं तो वापसी कितने कर रही हूं मैं, उसको 11 रुपए वापस कर रही हूँ। 10 रुपए तो मैंने उससे उधार लिए ही है, वो तो वापस करने ही पड़ेंगे, प्लस में 1 रुपए की उसमें किस्त यानी कि ब्याज का ऐड हो रहा है। तो टोटल कितने की किस्त जा रही है मेरे पास से, 11 रुपए की। इतना समझ आया। अब देखो ये कितने टाइम का हुआ है, हमने एक बारी का, उसने बोला है 2 समान वार्षिक किस्त, टोटल किस्त कितनी है, 2 है ना। सो दूसरी जो हम स्लॉट निकालेंगे उसमें इसका स्क्वायर करेंगे, यहां कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, हमारे पास में 100 और यहां पर कितना हो जाएगा 121। अब एक बात ध्यान देना, क्या क्वेश्चन ने मेंशन किया है क्या कि 2 समान वार्षिक किस्त, इंग्लिश में आएगा इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट्स इक्वल है। ये है ना हमारे इंस्टॉलमेंट, इसको के से आई से डिनोट कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। क्या हमारे दोनों इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ 121 है, यहाँ 11 है, तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हमें यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो 11 इंटू 11 करेंगे 121 बनेगा। इधर कर रहे हैं तो फिर हमें इधर भी करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ भी करनी पड़ेगी, यानी कि बेसिकली ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 110 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 121। अब क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक है कि दोनों के दोनों इंस्टॉलमेंट्स बराबर हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहां से सॉल्व करें तो कितना आएगा, यहां से सॉल्व करें तो कितना आएगा 110 और यहां से 100 यानी कि 210, है ना। और टोटल कितना दे चुके हैं हम लोग यहाँ पर, कितना आएगा यहाँ से 242 का, ठीक है। यानी कि ब्याज जो है वो कितने का आएगा 32 का, ब्याज कितने का आएगा 32 का। कैसे, टोटल ये प्रिंसिपल है यानी कि 210 रुपए मैंने कोई चीज खरीदी है जिसका एमआरपी 210 रुपए था, ठीक है, बट मैंने उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करी है। सो इंस्टॉलमेंट्स की वजह से उस पर कुछ ना कुछ ब्याज ऐड हुआ है और ब्याज ऐड होने के बाद 210 रुपए एमआरपी की चीज के लिए मैंने 242 रुपए उसको पे किए हैं। तो एक्स्ट्रा रुपए जितने पे करे हैं वही तो बेसिकली ब्याज हुआ। एक्स्ट्रा कितने किए हैं, 242 में से 210 से आएगा 32, यानी कि 32 रुपए क्या रहा है, उस पर ब्याज रहा है, 32 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 32 रुपए क्या है मेरे पास, ब्याज है, ठीक है। क्वेश्चन ने दे रखा था ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज दिस, एक इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की है, ठीक है। 6, 8, 9, 7 ये एक इंस्टॉलमेंट है। मेरे अकॉर्डिंग एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 121 रुपए की, है ना। ये तो टोटल है, 242 मत लिख देना। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 121 की, और निकालना है ब्याज यानी कि 32 यूनिट की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 2, 3, 4 इसको यूनिट डिजिट से कर ले, सॉरी डिजिटल सम से कर लें या फिर इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। एक बार इसका डिजिटल सम चेक करते हैं, सबका अलग अलग है या क्या है। यहां से कितना आएगा 2, 8 और 1 9 कैंसिल, यहां से कितना बचेगा 9, 8 और 1 9, 4 2 6 और 8 और 1 9 5, सबका डिजिटल सम अलग अलग है। इसका मतलब हमें कैलकुलेशंस करने की नीड नहीं है। यहां देखो कितना आएगा, 9 कैंसिल, ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और ये 21, ठीक है। इनटू में यहां से कितना 3 और 2 5, नीचे कितना आएगा 2 और 2 4, ठीक है, 2 और 2 4। यहां देखो 2 और 1 3, 3 की 5 से करेंगे तो 5 के 15 यानी कि 5 और 1 6/4, इसको लिख सकते हैं 6/4। 4 का पेयरिंग किसके साथ करते हैं, 7 के साथ में, है ना। तो 7 से ही गुना, 7 से ही इसकी मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 8 और 2 10 यानी कि 1 बनेगा, और नीचे तो 1 बन के ऊपर आएगा, 6 7 42 यानी कि 4 और 2 6। ऐसी संख्या हमें चूज करनी है जिसका डिजिटल सम कितना आए हमारे पास में 6 आए, जिसका डिजिटल सम कितना आए 6 आए, वही हमारा राइट आंसर है। कैसे किया एक बार फिर से थोड़ा सा डिटेल से बता देती हूँ। देखो रेट आएगा 10%, 1/10, 10 रुपए ब्याज पर 1 रुपए की किस्त यानी कि 11, 2 बार है तो अगले साल जब निकालेंगे तो उसका स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121। उसने बोला है दोनों इंस्टॉलमेंट्स इक्वल हैं, सो इक्वल करने के लिए यहाँ भी 11 से गुना, यहाँ भी 11 से गुना। अब टोटल प्रिंसिपल था 210, यानी कि टोटल उस चीज का रेट तो था 210, बट
इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करी है, इसकी वजह से टोटल मेरे को 242 रुपए पे करने पड़े, यानी कि 32 रुपए का वहां पर ब्याज है। ठीक है, इंटरेस्ट कितने का रहा है, 32 का। अब उसने बोला है हर एक इंस्टॉलमेंट इतने रुपए की है, मेरे अकॉर्डिंग 121 की है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतने की है और 32 यूनिट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ से हम लोग सीधा कैलकुलेट करके इसको 11 से काट के गुना करके भी निकाल सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट जब हमें कैलकुलेशन से बचना हो तो है डिजिटल सम। सबका डिजिटल सम हमने कर लिया ऑप्शन से। अब देखो इसका कैसे करेंगे, एक बार फिर से बता देती हूँ। नो कैंसिल, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 21, 21 लिख लिया। गुना में 32 का 3 और 2 5 लिख लिया, बटे में 4। ठीक है, अब 21 को क्या लिख सकती हूँ, 2 और 1 3, 5 की 3 से क्या 15, 15 में 5 और 1 6, नीचे कितना 4। ठीक है, अब हमें पता है 4 की पेयरिंग किसके साथ में होती है, 7 के साथ में 4 की पेयरिंग है ना, तभी तो नीचे 1 आएगा। 7 चौक 28, 28 में 8 और 2 10, यानी कि 1 और 0 1 ही रहना है। सो नीचे वाली चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे हमने 1 बना दिया। ऊपर देखो 6 7 42, 42 में 4 और 2 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 6। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 6 है मैम, ऐसा एक ही ऑप्शन है, वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा राइट आंसर है। आंसर आएगा हमारे पास में 1824 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे आज की हमारी क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आज हमने सॉल्व किया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड उनका हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है। डिटेल्ड सॉल्यूशन प्लस में उनके शॉर्ट ट्रिक्स, दोनों ही चीजों पर हमने बात की है। हर एक क्वेश्चन का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।